एक बात समझाइए नाविका जी, पर्सनल लॉ का मतलब क्या है? कांग्रेस पार्टी देश की जनता के सामने एक्सप्लेन करेगी क्या? माइनॉरिटीज के पर्सनल लॉ का हम समर्थन करेंगे, वो क्या है? वही तो डिमांड थी मुस्लिम लीग की। गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाएंगे, उसमें माइनॉरिटी को प्रायोरिटी दी जाएगी। अब कॉन्ट्रैक्ट्स फर्स्ट लोएस्ट के आधार पर दिए जाएंगे, क्वालिटी काम के आधार पर दिए जाएंगे, योग्यता के आधार पर दिए जाएंगे, या माइनॉरिटी मेजोरिटी के आधार पर। इससे बड़े एपीसमेंट का कोई उदाहरण ही नहीं हो सकता। आपने ये भी कहा है कि 3 तलाक वापस लाएंगे, वो उस पर तो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया है। क्या ये भी कांग्रेस की तरफ से एक भ्रम फैलाने की कोशिश है? नहीं, वो कुछ भी कर सकते हैं। अब उन्होंने घोषणा पत्र में रखा है, हम क्यों डाउट? मैं देश की जनता को पूछना चाहता हूं कि इस देश में ट्रिपल तलाक अभी भी होना चाहिए क्या? कांग्रेस उसको वापस लाना चाहती। देश की जनता को तय करना है। क्या देश शरिया के आधार पर चलेगा? क्या देश की जनता को तय करना है। राहुल गांधी की मंशा स्पष्ट है। राहुल गांधी एक्सरे करेंगे, जाति जनगणना पर उनका बहुत एम्फसिस है। हर जगह जाते हैं तो पूछते हैं कि जितने टेलीविजन चैनल हैं, जितने न्यूज़पेपर हैं, उसमें कोई ओबीसी एडिटर नहीं है। देखिए नाविका जी, इनकी कोई विश्वसनीयता नहीं है। इन्होंने 55 साल तक देश में शासन किया है, कभी भी जाति जनगणना करी है क्या? मैं पूछ रहा हूं कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, अब तक क्यों नहीं करी भैया आपने? जरा बता दो। अब वो आपके एडिटर भी तय करेंगे, शायद आप तो ओबीसी नहीं हो। मैं नहीं हूं। तो आपकी नौकरी भी अब संकट में है। उनकी तरफ से तो बहुत देर से संकट में, बॉयकॉटेड हूं। नहीं, बॉयकॉटेड छोड़ दो। अब ओबीसी के मुद्दे पर, भाई ओबीसी बच्चे मेरिट्स में काफी कुछ प्राप्त कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने काका साहेब कालेलकर कमीशन का रिपोर्ट पूरा रद्दी में डाल दिया। मंडल कमीशन की रिपोर्ट को दबा कर रखा। जब मंडल कमीशन का रिपोर्ट लेकर आए कोई अन्य पार्टी, तब श्री राजीव गांधी ने 2.5 घंटे का भाषण करके इसका विरोध किया था। और आज ये ओबीसी की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अब तक सत्ता में रही 2014 तक, ओबीसी के बच्चों को केंद्र के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन नहीं दिया था। वो आरक्षण नरेंद्र मोदी जी ने आकर दिया। आज तक ओबीसी शब्द, अन्य पिछड़ा वर्ग शब्द को संवैधानिक मान्यता नहीं दी। ओबीसी आयोग का गठन नहीं किया गया। नरेंद्र मोदी जी ने अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। ये क्या कह रहे हैं? वो ऐसा मानते हैं क्या कि कोई कुछ समझता नहीं है? अगर इस देश में कोई एक पार्टी पिछड़ा वर्ग की विरोधी पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी। तो अमित शाह जी, आपका एक वीडियो भी था जिसको एडिट किया गया, तमाम स्टेट्स में एफआईआर्स हुई, आपने एक मुख्यमंत्री को समन भी किया है तेलंगाना। नहीं, आपका वीडियो बनाने पर कोई आपत्ति नहीं है। फेक वीडियो बनाने पर आप समन और एफआईआर को ही पूछती रहेगी। लेकिन आप भी अभी राहुल गांधी के संपर्क में आ गई लगती है। हाँ। देखिए, मूल चीज क्या है? वीडियो एडिट किया गया नहीं किया गया, और इस तरह से तोड़ मरोड़ कर चुनाव को प्रभावित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो मूल चीज है। और जब आप एडिट करोगे तो एफआईआर भी होगी, अरेस्ट भी होगी। नहीं डरना चाहिए फिर तो रेवंत रेड्डी को अरेस्ट करने, मैंने ऐसा नहीं कहा है, वो पुलिस का काम है। इससे डरना नहीं चाहिए, करने से पहले सोचना चाहिए। तो इसके आपके पास सबूत हैं, एविडेंस है कि ये जानबूझकर किया गया था और कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया था? नहीं, वीडियो अपने आप एडिट होता है क्या कभी? मैंने तो नहीं सुना भाई ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आई कि वीडियो अपने आप एडिट हो जाएगा। जानबूझकर ही किया गया है। और ये तो जांच का सब्जेक्ट है, पुलिस जांच करेगी। जांच को कोऑपरेट करना चाहिए। और फिर कहेंगे नहीं नहीं नहीं, हम पर एजेंसियां आ गई, ये आ गई, वो आ गई, फला आ गया, टिका आ गया, रोने लगेंगे। तो भाई एडिट क्यों किया? अब कोऑपरेट करिए एजेंसीज को। साउथ का बहुत बड़ा आपने एक टारगेट रखा हुआ है।
आपको लगता है आप इतना कर्नाटक में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में आप कंसंट्रेट कर रहे हैं, तमिलनाडु इससे पहले, आपको लगता है कि बीजेपी का फुटप्रिंट साउथ में उस तरह से बढ़ेगा जिस तरह से आपकी देखिए, अपेक्षा? कांग्रेस पार्टी से हम बड़ी पार्टी बनेंगे साउथ में। वो इतना बड़ा शायद टारगेट नहीं होगा जैसा आपने अपने लिए रखा था। नहीं, मैं बताता हूं ना, साउथ में हम कांग्रेस पार्टी से बड़ी पार्टी होंगे। तमिलनाडु में बीजेपी की कितने सब सीट? जगह हमारा अकाउंट भी खुलेगा, अच्छी मात्रा में वोट भी प्राप्त करेंगे और हमारे साथी चुनकर भी आएंगे। केरल में भी चुनकर आएंगे, तमिलनाडु में भी चुनकर आएंगे, आंध्र प्रदेश में भी चुनकर आएंगे, तेलंगाना और कर्नाटक में है ही। आरक्षण पर आपने स्टेटमेंट दिया है कि आप रिलीजन बेस्ड आरक्षण हटा देंगे, खत्म कर देंगे। निश्चित रूप से इस देश का संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण से सम्मत नहीं है। हमारे संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण की कोई प्रोविजन नहीं है। कांग्रेस ने अपीसमेंट की पॉलिटिक्स के लिए एक गैरकानूनी रूप से आरक्षण थोपा है। जो धर्म के आधार पर मुस्लिमों को आरक्षण दिया गया है, वो आरक्षण एसटी, एससी और ओबीसी का काट कर दिया है। और ये कह रहे हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं, तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि आप देश की जनता के सामने स्पष्ट कर दो कि हम धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं करेंगे।